So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. ओके तो अपने नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. बट बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में लगातार पूछ रहे हैं कि मैं रोजेज़ ऑफ स्नो कब अपडेट करूँगी. तो गाइस जस्ट प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए. मैं बहुत जल्द उसे अपडेट करूँगी. मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों नॉवल साथ चलें, तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिए. और आप जानते हैं कि मैंने फीबल लिबल न्यू चैनल स्टार्ट किया है, तो उस पर भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है. तो जस्ट थोड़ा सा बेयर कर लीजिए. दोनों नॉवल बहुत जल्द एक साथ शुरू होंगे. ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस नॉवल को. जानगा हर ओके. इबो ने जान की पीठ को बहुत आराम से सहलाते हुए कहा. जान ने सिर्फ इबो के आर्म्स में नोट किया. कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक कर खड़े हुए थे. इबो ने कहा दैट्स बेटर. बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ठीक नहीं हैं. क्या हुआ है, क्या आप मुझे बताएंगे? जान ने सिर्फ इबो के कान में विस्पर करते हुए कहा. कुछ नहीं, बस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था. तुम ऐसे ही छोड़कर चले गए. मुझे लगा तुम नहीं आओगे इबो. दैट्स व्हाई आई एम स्कैर्ड. इबो ने तुरंत जान को खुद से अलग किया. जान की आंखों में देखते हुए कहा, जानगा क्या आप भूल गए मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था? जान बस डम्फाउंडेड इबो की तरफ देख रहा था. उसने कहा क्या? इबो ने कहा ओफो, अभी तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं और आप एक है. ये कहकर उसने जान को अपने करीब खींच लिया. उसकी फिस्ट में हाथ डालते हुए कहा, मैंने आपको थाम लिया है. और शायद आपको पता नहीं होगा, पर लान वांग इबो एक बार किसी चीज़ को थाम लेता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे मुझसे अलग नहीं कर सकती. इसीलिए जो एक बार मेरा हो गया सिर्फ मेरा ही हो गया. ये कहते हुए इबो बहुत डार्कली जान की आइज़ में देख रहा था. उसका ऑरा कम्प्लीटली इंटिमिडेटिंग था. इतना इंटिमिडेटिंग कि जान एक पल में बिल्कुल स्टन हो गया और कुछ हिप्नोटाइज की तरह इबो की आंखों में जैसे खो ही गया. उसके शब्द जैसे जान के जहन में गूंज रहे थे और उन्हें सुनकर जान को एक अच्छा और सुकून महसूस हो रहा था. ऐसा सुकून जो एक पल में उसके चेहरे पर जैसे उभर कर आया हो. उसकी आइज़ शिमरी हो गई थी. इबो ने जान के फेस को अपने पाम में लेते हुए कहा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी भी नहीं. और अगर आप चाहेंगे भी ना तो भी नहीं. समझ आया आपको? ये कहकर इबो ने जान के आइज़ में देखा. जान कुछ पल के लिए तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने सिर्फ नोट किया, क्योंकि इबो की आइज़ का प्रेशर ही इतना ज़्यादा था. जान ने अपनी आंखों को झुकाते हुए कहा, इबो आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें नहीं बताया. मैं बस. पर इससे पहले कि जान कुछ भी कहता, इबो ने तुरंत जान के लिप्स पर हाथ रख दिया और अपनी इंडेक्स फिंगर से जान के चिन को ऊपर उठाते हुए जान की तरफ देखते हुए कहा, नो, मुझसे आप कोई सॉरी नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्ड्स मैटर नहीं करते का. वर्ड्स कुछ भी नहीं होते. ये तो सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं. अगर आप सच में सॉरी हैं तो प्रूव कीजिएगा इन फ्यूचर. मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कभी भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आए. कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, मैं नहीं चाहता वो बात मुझे किसी और से पता चले. यू आर द ओनली वन विद whom I want to listen everything, each and everything, चाहे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो. तो अगर कोई बात है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा का. मैं नहीं चाहता कोई और आकर मुझे आपके बारे में बताए. अगर आप सच में सॉरी हैं तो क्या आप ये कर सकते हैं मेरे लिए प्लीज़? मैं सिर्फ यही चाहता हूँ. ओनली आई वॉन्ट दिस. कैन यू प्लीज़ डू दैट फॉर मी? ये कहते हुए इबो के आइज़ से एक आंसू लुढ़क गया था, जिसे वो बहुत मुश्किल से रोक कर खड़ा था, क्योंकि इबो जानता था बस जान जाने वाला है. कुछ ही पल है उन दोनों के पास और उसे जान को भेजना पड़ेगा. इबो के लिए किसी को भी कभी छोड़ना आसान नहीं था. हमेशा से एक डर उसके मन में बैठ गया था. जब से उसकी मॉम उसे छोड़ कर गई थी, तब से उसे ऐसा लगता था कि किसी को भी छोड़ना आसान नहीं है उसके लिए. जब भी कोई उसे छोड़ कर जाता था तो इबो को ऐसा लगता था कि वो वापस आएगा, क्या वो वापस उसे देख पाएगा. और यही चीज़ अभी हो रही थी, पर वही चीज़ बीच में लाना नहीं चाहता था. इसीलिए वो बस जान से एक प्रॉमिस मांग रहा था. और वहीं दूसरी तरफ जान की तो जैसे एक दुनिया ही थम गई थी. इबो ने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांगी है, पर जान के लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है. क्योंकि कुछ ऐसा है जिसने जान को बांध रखा है. कुछ ऐसा है जिसे जान ने अपने अंदर दबा रखा है. कुछ ऐसा है जिसका डर है कि वो अगर सामने आ गया तो इबो उसे कैसे देखेगा. क्या वो तब भी उसे इतना ही प्यार करेगा? क्या वो तब भी उसे उतनी ही रिस्पेक्ट देगा जितनी वो अब देता है? या वो भी दुनिया की तरह उसे जज करेगा? यही चीज़ जान के मन को खा रही थी. और अब इबो ये प्रॉमिस मांग रहा है कि जान उसे सब कुछ बताए. पर क्या जान बताने के लिए तैयार है या इबो समझने के लिए तैयार होगा? यही चीज़ जान के लफ्ज़ों पर आकर जैसे ठहर गई थी. वो कुछ नहीं कह पा रहा था और इबो ने अपने हाथों की पकड़ को जान की हाथों पर मजबूत कर लिया और खुद को एक कदम और आगे करते हुए कहा, जान का प्लीज़ प्रॉमिस कीजिए ना प्लीज़.
ठीक है कर ईबो लगभग प्लीड कर रहा था। जान ने सिर्फ ईबो के फॉरहेड पर सॉफ्टली किस किया, उसकी आइज़ पर किस किया और फिर हल्के से उसकी नोज़ पर किस करते हुए कहा, ओके इन फ्यूचर मैं कोई भी चीज़ तुमसे नहीं छुपाऊंगा, पर हाँ मुझे वक्त देना ईबो, मैं खुद तुमसे हर चीज़ कहूँगा और तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि कभी किसी की बात पर बिलीव नहीं करोगे। कैन यू डू दैट फॉर मी? ईबो को समझ नहीं आया कि जान ऐसा क्यों कह रहा है, पर अभी पूछने का वक्त नहीं था तो इसलिए उसने सिर्फ नोट किया। जान ने ईबो के बालों को रफल करते हुए कहा, ओके बहुत सारी इमोशनल बातें हो गई, अब जाने का समय आ गया है, पर उससे पहले क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम थे कहाँ? ठीक है, जान की बात एकाएक कोल्ड हो गई थी और ईबो की पकड़ उसके हाथ पर टाइट हो गई। ईबो ने अपनी फेस को उठाकर जान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों आप क्यों पूछ रहे हैं? जान ने कहा, अच्छा मैं क्यों पूछ रहा हूँ? मैं ना पूछूँ तो कौन पूछे? हाँ क्या चाहते हो, कौन पूछे? ठीक है, जान पूछने लगा। ईबो ने कहा, कोई भी पूछ सकता है, मेरे तो बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, आपको नहीं पता? मैं बस उन्हीं के साथ टाइम से पहले कि ईबो कुछ भी कहता, जान ने लगभग वार्निंग टोन में कहा, डोंट यू डेयर, एक बार और अगर तुमने कुछ कहा ना तो आई विल पनिश यू। ये कहकर जान ईबो की आंखों में देखने लगा, पर ईबो के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई थी और वो ऐसी वैसी मुस्कुराहट नहीं बल्कि शैतानी भरी मुस्कुराहट। उसने अपनी आइज़ को मिशीवियसली घुमाते हुए कहा, पनिशमेंट, यू नो आई लव पनिशमेंट जानगा, पर ये बताइए ना वो पनिशमेंट कहाँ देने वाले हैं, इस एयरपोर्ट पर या फिर? पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, जान ने तुरंत ईबो की लिप्स को कैप्चर कर उसे शांत कर दिया। वो एक क्विक किस था और खुद एक पल में ईबो से अलग होकर उससे कहा, चुप हो जाओ, बकवास करना बंद करो, तुम भी ना। ये क्या कर जान बस ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो ने कहा, आप तो इतने में ब्लश करने लगेगा, आई स्वेयर मैं आपको छोड़ने नहीं वाला, आप जा रहे हैं ना, मैं आपको बहुत बहुत तंग करने वाला हूँ, तब आपको पता चलेगा कि पनिशमेंट होती क्या है, जस्ट वेट एंड वॉच। ये क्या कर ईबो जान की तरफ देखने लगा। जान ने कहा, ओके ठीक है, ये बात तो मुझे बाद में ज़रूर बताना कि तुम कहाँ गए थे। ईबो ने कहा, बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? पर इससे पहले जान कोई जवाब दे पाता, पीछे से आवाज़ आती है, लव बर्ड्स तुम लोगों का रोमांस खत्म हुआ या नहीं, हमें फ्लाइट लेनी है। ये कोई और नहीं बल्कि हाउशवान था जो चिल्ला कर ये कह रहा था। जैसे ही जान ने यह आवाज़ सुनी, जान ने हाउशवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, बुलावा आ गया है और मुझे जाना होगा, फ्लाइट जाने वाली है ईबो, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, जान अपने हाथ को छुड़ाने लगा, पर ईबो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जान देख सकता था कि ईबो कंट्रोल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और ये चीज़ जान का दिल तोड़ रही थी। वो हर्ट था ईबो को इस तरीके से देखकर। जान ने हाउशवान की तरफ देखते हुए कहा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल कम। हाउशवान ने कहा, ओके बट मुझे नहीं लगता फ्लाइट हमारे लिए रुकेगी, जल्दी करो क्विक। ये कहकर हाउशवान ने सिर्फ स्माइल की। जान ने नोट किया, उसके बाद ईबो की तरफ देखते हुए कहा, स्वीट हार्ट तुम रोओगे नहीं, ओके। ये कहकर जान बहुत सॉफ्टली ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने सिर्फ नोट किया। जान ने कहा, आई नो तुम्हारे लिए टफ है, बट ईबो ने कहा, होगा आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? जान ने कहा, नहीं पता, बताओ मुझे। ईबो ने कहा, सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे किसी को छोड़ने पर। जब कोई छोड़ कर जाता है ना तो पता नहीं, पर एक डर लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं वो शख्स दोबारा। पर इससे पहले कि ईबो कुछ कहता, जान ने तुरंत उसके लिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, मैं वापस आऊँगा, मैं जल्द वापस आऊँगा ईबो, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं हैं। ईबो ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं है? जान का, हम इतना दूर है कि टाइम डिफरेंस हो जाएगा, जहाँ रात होगी तो मेरे यहाँ दिन होगा और मेरे यहाँ दिन होगा तो आपके यहाँ रात होगी, हम इतना दूर होंगे। जान ने कहा, नहीं हम बहुत पास होंगे। ये कहते हुए जान ने अपना हाथ ईबो के हार्ट पर रख दिया था और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यहाँ से मुझे याद करना, मैं यहाँ हूँ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये कहते हुए जान ने ईबो का हाथ अपनी चेस्ट पर रख दिया था। ये दूरी बहुत कम है। दोनों एक दूसरे की हार्ट बीट को अपने हाथों के नीचे महसूस कर सकते थे। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखते रहे। वो मोमेंट ही अलग था। कुछ ऐसा था कि जैसे भाव में दोनों बह ही जाते अगर इस वक्त बाउंड्री ना होती, ये जगह ना होती और उन्हें वक्त बुला ना रहा होता। ईबो ने जान कर देते हुए कहा, ओह यू आर सो रोमांटिक जानका, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने रोमांटिक हैं। स्वीट हार्ट माय गॉड, मुझे तो डर लग रहा है जानका। ये मेरी जानका है ना, ये वही जानका है ना जो इतनी कोल्ड। फिर से पहले कि ईबो कुछ कहता, जान ने कहा, ईबो ने कहा, ओके मैं आपको टीज़ नहीं करूँगा, बट यू नो। ये कहते हुए ईबो ने अपने आप को जान के ईयर्स में लीन किया और उसके कान में लगभग विस्पर करते हुए कहा, आई लव इट। ये कहते हुए ईबो ने बहुत ही सॉफ्टली जान के ईयर्स पर किस किया
पर वो किस जितना सॉफ्ट था उतनी ज़्यादा सेंसेशन जान की बॉडी में दौड़ाने के लिए काफ़ी था। वो लगभग ईबो की एम्बुलेंस में काम किया था और ये चीज़ ईबो ने भी महसूस कर ली। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, यू आर क्वाइट सेंसिटिव। इंटरेस्टिंग। जान ने कहा, ईबो हाँ मुझे जाने दो, तुम सच में ये क्या कर। जान ने खुद को ईबो की आर्म्स में से छुड़ाया। ईबो ने कहा, नो अभी आप नहीं जा सकते। जान ने कहा, मुझे जाना होगा, 5 मिनट बाद हम लोगों को चेक इन करना है। ये क्या कर। जान ईबो को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने कहा, नहीं जब तक मैं आपको बता नहीं देता कि मैं कहाँ गया था। जान ने कहा, ओके जल्दी बताओ कहाँ गए थे। ईबो ने कहा, मैं आपके लिए ये लेने गया था। ये कहते हुए ईबो ने अपनी पाम्स को खोल दिया और जान के आगे लगभग 2 चेन आ चुकी थी। जान कंफ्यूजनली उन चेन की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, लीजिए ये आपके लिए है। जान ने ईबो के उन फिंगर से उन चेन को बाहर निकाला और अपने हाथ में देते हुए देखा। वो बहुत ब्यूटीफुल सिल्वर चेन थी जिनके साथ एक पेंडेंट अटैच था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जान आई ओन यू, ईबो यू ओन मी। जान का पूरा शरीर लगभग कांप गया था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ये 6 घंटे से तुम ये बकवास कर रहे थे। हाँ ये क्या लिखा है इसके ऊपर। ईबो ने ड्रामेटिकली और बहुत ही इनोसेंटली जान के करीब आते हुए कहा, जान का क्या आप पढ़ नहीं सकते। मैंने तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से इनकाव करवाया है, पता है। मैंने स्पेशली बोला था हर वर्ड बहुत साफ दिखना चाहिए और ब्यूटीफुल लगना चाहिए। देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है। ये कहते हुए ईबो उस चेन की तरफ देखने लगा और जान ईबो को देखने लगा। ये सच में अनबिलीवेबल है। जान ने लगभग हैरान होते हुए पूछा, तुम चाहते हो मैं इन्हें पहनूं? हाँ। ईबो ने कहा, यस दिस योर पनिशमेंट। आपको क्या लगा आपके ये सब चीज़ छुपाने से और आपके सॉरी बोलने से मैं आपको छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी पनिशमेंट है और अब आप इसे बेयर करेंगे। जान ने कहा, नो बिल्कुल नहीं। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ। ईबो ने कहा, मैंने आपके साथ क्या किया? जान ने कहा, ये बिल्कुल गलत है। ये कोई फेयर डील नहीं है। नो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? ईबो ने कहा, जैसे मैं करने वाला हूँ। ये कहते हुए उसने जान की फिंगर से उन चेन को निकाला और उसके गले में पहनाते हुए कहा, अब आप इसे पहनेंगे और आप कोशिश भी मत कीजिएगा इसे निकालने की। मैं पूरी अपडेट लूँगा, चाहे वो हाउसवाइन का से हो या फिर जीही से। और अगर मुझे पता चला कि आपने इसे अपने से अलग किया है तो आई स्वेयर जान का, जब आप वापस आएंगे ना तो आई विल पनिश यू। और मेरी पनिशमेंट इतनी ज़्यादा हार्श होगी ना कि आप चल नहीं पाएंगे। ये कहते हुए ईबो ने जान की तरफ देखा। जान ने कहा, तुम सच में एक आफत हो, बहुत बड़ी आफत। और ये इस बात का क्या मतलब है कि सिर्फ तुम मुझे ओन करते हो और मेरा क्या? हाँ क्या मैं तुम्हें ओन नहीं करता? ये कहते हुए जान ने ईबो की आंखों में देखा। ईबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स आप मुझे ओन करते हैं, बट ये आपकी पनिशमेंट है मुझे निगलेक्ट करने के लिए और मुझे इम्पोर्टेंट ना समझने के लिए। अभी आपको हर वक्त बताएगी कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ओके? और अब आप जल्दी कीजिए, आप मुझे भी पहनाइए, अब आपको जाना है। जान ने कहा, वो ये ज़रूरी है? ईबो ने कहा, बहुत ज़रूरी। सबको पता चलना चाहिए कि आप किसके हैं और आपको किसने ओन कर रखा है। ये कहते हुए ईबो हंसने लगा। पर जान तो इस वक्त गुस्से में था। उसे सच में बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही थी, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था, ना ही कुछ कर सकता था। फाइनली उसने हार मानकर ईबो के हाथ में से उस चेन को लिया, उसके गले में डालते हुए कहा, सच में तुम बहुत ज़्यादा क्रूअल हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कोई मुझे देखेगा तो क्या कहेगा। फिर क्या जान अपनी उस चेन को अपनी शर्ट के अंदर छिपाने लगा, पर ईबो ने तुरंत उस चेन को उसके गले से बाहर निकाला और उसकी टर्टल नेक को ठीक करते हुए कहा, आप मेरे वो बाइट मार्क्स छिपा सकते हैं जान का, पर ये आपको बाहर ही रखना होगा, हमेशा सबको दिखाई देना चाहिए, समझ गए आप? ये क्या कर ईबो बहुत इंटिमिडेटेडली जान की आंखों में देखने लगा। जान ने सिर्फ नोट किया। ईबो ने कहा, प्रॉमिस कर रहे हैं ना? जान ने कहा, ओके प्रॉमिस। वैसे आई स्वेयर आई मस्ट से तुम्हें आइडिया आया कहाँ से? हाँ। ये कहते हुए जान ईबो की चेन की तरफ देखने लगा जिस पर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कार्व किया हुआ था, जान आई ओन यू। ईबो ने जान की चेन की तरफ देखते हुए कहा, ये आइडिया तो मुझे उसी वक्त आ गया था जब हम लोगों ने कन्फेस किया था। जान का यू आर माइन। और ये चेन इस चीज़ का प्रूफ है जिस पर साफ लिखा हुआ है, ईबो यू ओन मी, ओके? याद रखिएगा इसे हमेशा। ये क्या कर ईबो ने जान की आंखों में देखा। जान ने सिर्फ आखिरी बार नोट किया, ईबो के फॉरहेड पर सॉफ्टली किस किया, उसे हक किया और उसके कानों में कहा, आई मिस यू, आई लव। और इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, जान ने अपने आप को रोक लिया। ईबो ने कहा, आपने क्या कहा? जान ने कहा, कुछ नहीं, बस मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर लौटूंगा।
और अपना ख्याल रखना, ज़्यादा शरारत मत करना। चाइना में वेदर चेंज हो रहा है तो अच्छे से कपड़े पहन कर रखना, ओके। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और वो तुम्हें कुछ भी प्रिस्क्राइब करे। ईवो ने कहा, ओह तो आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही मेरे डॉक्टर बने और मैं आपका इकलौता पेशेंट? जानगा, ऐसे तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी क्योंकि मैं आपका इकलौता पेशेंट रहूँगा। और अगर मैं आपका एक बार पेशेंट बन गया तो आई स्वेयर मैं आपको छोड़ने नहीं वाला। ये क्या करीबन अपनी चिकी सी स्माइल दी। जहां ने कहा, शट आप, तुम्हारा फ्लर्ट करते करते मन नहीं हुआ था? हाँ, चैंग इधर आओ। ये कहते हुए जहान ने चैंग को आवाज़ लगाई। वहीं दूसरी तरफ चैंग जो अपनी दुनिया में था, जिसे बहुत तगड़ा झटका लगा था, वो जहान की आवाज़ सुनकर तुरंत अपने होश में आ गया। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने मुझे बुलाया? जहान ने कहा, ऑफ कोर्स चैंग, और कोई है यहाँ? चैंग ने कहा, आता हूँ। ये कहकर चैंग बहुत फोर्सफुली अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था क्योंकि वो अभी सब कुछ जो देख चुका था, उसकी एक्साइटमेंट, उसकी एम्बेरसमेंट उसकी बॉडी के अंदर अभी भी कहीं थी। वो कैसे कैसे करके अपने आप को जहान और ईबो के करीब ले आया था, पर उसने अभी भी अपनी हाथों की मुट्ठियां बांध रखी थी। उसका पूरा फेस पिंक हो रखा था। ईबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ? चैंग ने कहा, कुछ नहीं, मुझे क्या होना था? ईबो ने कहा, कुछ तो हुआ है, तुम्हारा पूरा फेस पिंक हो रखा है। चैंग, आर यू ऑलराइट? चैंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस तुम ये जो लाइव शो दिखा रहे थे ना, उसी का असर है ये। चैंग ने ईबो से अपने आप को दूर कर दिया। ईबो ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम तो इससे भी ज़्यादा कुछ देख चुके हो ना चैंग। आखिर इतना ज़्यादा एम्बेरसमेंट होने की क्या जरूरत है? चैंग ने कहा, यू, आई स्वेयर आई विल किक यू। ये क्या कर? चैंग बस ईबो को मारने ही वाला था, पर जहान ने कहा, चैंग कैन यू प्लीज़ लिसन टू मी, क्योंकि मुझे जाना है। अब जहान का पूरा ग्रुप भी वहाँ आ गया था। जी ने कहा, ओह लव बर्ड्स, अपना ये सीक्रेट जो अभी आप लोगों ने रिवील किया है और जो पब्लिक शो दिखाया है, इसके बारे में मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। एंड आई स्वेयर मैं तुम दोनों को छोड़ने नहीं वाली। तुम लोगों ने मुझे चीट किया। ये कहकर जी अपने हाथ बांधकर खड़ी हो चुकी थी। ईबो ने कहा, ओ जी तुम तो हमारी क्यूपिड हो, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? ये कहकर ईबो ने जी को हक कर लिया। जी ने भी ईबो को हक कर लिया था। जी ने कहा, अपना ख्याल रखना, ओके, और हाँ जहान को ज़्यादा टेंशन मत देना, मुझे पता है तुम बहुत शरारत करते हो। ईबो ने कहा, मैं किसी को टेंशन नहीं दूंगा। और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ शरारत करता हूँ? मैं रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ। जी तुम जानती हो ना? जी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। ईबो ने कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना, और जहान का भी। जी ने कहा, डोंट वरी, मैं उसका ख्याल रखूँगी, ओके। ये कहा दोनों कुछ देर के लिए ऐसे ही खड़े रहे। हाउसवाइफ ने कहा, ओके तो ये फैमिली मीटिंग क्या खत्म हो चुकी है? जहान ने कहा, हाँ। उसके बाद उसने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, चैंग प्लीज़ इसका ख्याल रखना। चैंग ने कहा, डोंट वरी, इसका ख्याल तो मैं लगभग 18 साल से रखता हुआ आ रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। जहान ने कहा, आई नो, पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी बस ख्याल रखना मेरे लिए। चैंग ने कहा, ओके, क्या और भी कुछ है जिसे तुम कहना चाहते हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ तो कहना चाहते हो इन शब्दों के पीछे। जहान ने कहा, ओके तो तुम इतने बेवकूफ़ नहीं हो। चैंग ने कहा, क्या? जहान ने कहा, सॉरी मैं नहीं, ये ईबो कहता है तो बस फ्लो में बाहर आ गया, मेरा दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा। ओके तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, कोई भी स्ट्रेंजर से ईबो को दूर रखना, ओके। जस्ट कैन यू डू दैट फॉर मी, स्पेशली किसी लड़की से या किसी वुमेन से, ओके। चैंग बहुत सस्पिशियसली जहान को देखने लगा। उसने कहा, इस बात का क्या मतलब है? जहान ने कहा, इस बात का मतलब मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, बस जस्ट कैन यू डू दैट फॉर मी। कोई भी ऐसा शख्स जो तुम्हें थोड़ा भी सस्पिशियस लगे, उससे ईबो को दूर रखना, बस यही चाहता हूँ मैं। चैंग ने कहा, ओके पर इसके बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। जहान ने कहा, मस्ट, पर एक बार मैं लौट आऊँ तब, ओके। चैंग ने सिर्फ नोट किया। इसके बाद जहान ईबो की तरफ बढ़ चुका था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें जाना होगा, ओके, अपना ख्याल रखना। जी ने कहा, ओके सो, पर इससे पहले कि वो आगे कुछ भी कह पाती, उसकी नज़र ईबो और जहान की चेन पर आकर टिक गई थी। उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने ईबो की चेन की तरफ देखा जिस पर लिखा हुआ था, जहान आई ओन यू, और फिर जहान की तरफ देखा जिसके गले में चेन पड़ी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था, ईबो यू ओन मी। और ये पढ़ने के साथ ही जी ने जो हंसना शुरू किया उसकी हद नहीं थी, और जहान पूरी तरीके से एम्बेरस हो चुका था। उसके ईयर्स पिंक हो गए थे। हाउसवाइफ ने भी जी की आइज़ को फॉलो किया, उसने भी पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद वो भी हंसने लगा। दोनों बिल्कुल पागलों की तरह वहाँ हंस रहे थे, और ईबो के चेहरे के ऊपर एक विनिंग स्माइल थी, और चैंग सिर्फ डिसबिलीफ में ये सब कुछ देख रहा था। जी ने हंसते हुए कहा, माय गॉड, ये बहुत यूनिक है, ये किसका आइडिया था? हाँ, ईबो ने जहान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? हाउसवाइफ ने कहा, सीरियसली सिर्फ तुम ही हो जो जहान पर अपनी इस तरीके से ब्रांडिंग कर सकते हो, तुम ही हो जो उसे ओन कर सकते हो। डूड, ख्याल रखना हमारे डूड का, यू आर ग्रेट।
तुमने कमाल कर दिया जान, तैयार हो जाओ। जान ने कहा किस चीज़ के लिए? हाउसवान ने कहा सफ़र का एंजॉय करने के लिए, क्योंकि बाय गॉड सफ़र बहुत मज़ेदार रहने वाला है। लेकिन हाउसवान हंसने लगा। जान ने तुरंत ईबो की पकड़ से खुद को आज़ाद किया। फिर हाउसवान की तरफ घूरते हुए कहा बकवास बंद करो, और तुम बहुत हो गया तुम्हारा, टीज करना बंद करो। जी शट अप, जस्ट शट अप, एक भी शब्द नहीं कहोगे तुम। अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। जान अपने सीरियस मोड में आ गया था। ईबो भी शांत हो गया था। उसने लास्ट टाइम जैंग की तरफ देखा। जान ने ईबो को हक किया, जी ने चैंग को हक किया, और हाउसवान वैन निंग नी हो जैंग सब हाथ बांध कर ये सब कुछ देख रहे थे। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और लास्ट वार्निंग थी। हाउसवान ने कहा जल्दी करो, हमें जानना होगा। जी ने कहा इसके बाद जी, जान, हाउसवान, वैन निंग, नी जैंग सब अलग हो गए थे। दोनों के बीच में एक दूरी हो गई थी। ईबो और चैंग उस तरफ और जान का पूरा ग्रुप उस तरफ खड़ा हुआ था। ईबो की आंखों में आंसू आ गए, जिसे वो रोक कर खड़ा हुआ था, पर चैंग ने ईबो का हाथ थाम लिया। चैंग जानता था कि ईबो इस वक्त किस मेंटल स्टेट में होगा। जान ने कहा बाय स्वीट हार्ट, अपना ख्याल रखना। जैसे ही जान के मुझे स्वीट हार्ट वर्ड बाहर निकला, ईबो का तो दिल धड़क गया था, पर कोई था जिसने हूट करते हुए कहा स्वीट हार्ट, माय गॉड, ये कोई और नहीं बल्कि हाउसवान था। जान ने कहा हाउसवान? हाउसवान ने कहा यू आर टू मच जान, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे भी हो। जी ने कहा चुप, बकवास बंद करो, उसे छेड़ना बंद करो। जान ने कहा मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। इसके बाद उसने ईबो की तरफ देखा और फिर कहा बाय, अपना ख्याल रखना, ओके। इसके बाद ईबो ने नोट किया और जान और उसका पूरा ग्रुप फाइनल अलग हो गए थे। जान अंत तक जाते जाते भी ईबो की तरफ देखता रहा, और ईबो सिर्फ जान को बाय करता रहा। वो हेल्पलेस था, रेस्टलेस था, हरा हुआ था, दर्द हो रहा था, फेस पर नज़र आ रहा था। वो तब बाहर निकला जब जान की फ़्लाइट फाइनली टेक ऑफ हो गई थी। चैंग ने तुरंत ईबो को गले लगा लिया। चैंग ने कहा तो तुम सच में जान के लिए सीरियस हो? ईबो ने कहा आई एम सो मच सीरियस चैंग, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है इस चीज़ का। चैंग ने कहा हाँ मुझे तो अंदाज़ा हो ही गया, जो शो तुमने दिखाया और उसके बाद जो तुमने यहाँ किया। वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि तुम जान को सी ऑफ करने आए, तुम कभी मास्टर तक को सी ऑफ करने नहीं आए। ईबो ने कहा वो इम्पोर्टेंट था, मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता था। चैंग ने कहा तो डैड इम्पोर्टेंट नहीं है? ईबो ने कहा चैंग। चैंग ने कहा हाँ मैं कुछ नहीं कह रहा, ओके ओके ठीक है, वो तुम्हारा लव है? ईबो ने कहा लव, यस यस ही इज़। चैंग ने कहा तो तुमने प्रपोज तो कर ही दिया होगा, जैसे तुम्हारी हरकतों से देखकर लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम वहाँ एयरपोर्ट पर ही सब कुछ करने वाले हो। ईबो ने कहा ओह कम ऑन, मैं शेमलेस हूँ लेकिन जान का बहुत प्रीशियस है मेरे लिए, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी उन्हें इस तरीके से देखे। ये कर ईबो ने फाइनली चैंग से खुद को अलग कर लिया था। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू थे, पर वो हंस रहा था। चैंग ने ईबो के बालों को रफल करते हुए कहा यू स्टूपिड क्रेजी गाय। ईबो ने कहा चैंग तुम्हारे लिए नहीं है, सिर्फ जान का है जो मेरे बालों को रफल कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने अपने बालों को ठीक किया, अपने कालों के पीछे स्टक करने लगा और चैंग को घूरने लगा। चैंग ने कहा सीरियसली? ईबो ने कहा हाँ सीरियसली, ये देखो पढ़ो उस पर क्या लिखा हुआ है। ये कहकर ईबो ने अपनी वो चेन पेंडेंट दिखाई। चैंग ने लगभग अपना मुंह बनाते हुए कहा सच में तुम बहुत ज़्यादा क्रिंज हो, और ये क्या बकवास लिखी है तुमने अपने ऊपर? हाँ। ईबो ने कहा ये बकवास नहीं है, ये पेंडेंट है, और इस पर जो लिखा हुआ है मैं उसे मीन करता हूँ। जान का मेरे हैं, ही इज़ ओनली माइंड, आई ओन हिम। चैंग ने कहा सीरियसली? वो कोई चीज़ नहीं है, वो एक इंसान है। ईबो ने कहा हाँ सिर्फ मेरे लिए। चैंग ने कहा तुम सच में पागल हो, चले हम। ये क्या कर वो ईबो को आगे ले जाने ही वाला था कि तभी उन्हें आसमान में वो प्लेन उड़ता हुआ दिखाई दिया। ईबो रुक गया, चैंग भी रुक गया, दोनों आसमान की तरफ देखने लगे। ईबो ने कहा आई मिस यू जान, आई मिस यू एंड आई वेट फॉर यू, प्लीज़ कम बैक सून। चैंग ने भी अपने मन में कहा आई मिस यू जी। इसके बाद दोनों कुछ पल वहाँ रुके और फिर अपनी अपनी जगह पर लौट गए। दोनों के मन इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन थे, कुछ था जो दोनों से अलग हो गया था, और उसी का मलाल लेकर वो दोनों फाइनली होटल रूम में वापस आ गए थे। दोनों 2 दिन के लिए वहीं रुके, साइट सीन किया, कोरिया को बहुत अच्छे से देखा। कोरिया जो ईबो को एक लाइफ टाइम की मेमोरी दी गई थी, ये सच में उसके लिए बहुत स्पेशल हो गया था। कोरिया एक ऐसी जगह जहाँ ईबो ने शायद सब कुछ पा लिया था। वो यहाँ कुछ भी लेकर नहीं आया था, पर यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रहा था, बहुत कुछ। और जब तक वो वापस चाइना नहीं पहुँच गया, उसका हाथ उसकी चेन के ऊपर ही था, और वो जान को याद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जान का पूरा ग्रुप भी लगभग 4 दिन के बाद अपनी वहाँ पहुँच गया था जहाँ उन्हें पहुँचना था। डेस्टिनेशन जितनी ज़्यादा खतरनाक सोची थी, उससे भी ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में थी। इलाका बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जैसे वहाँ कोई निशान ही ना हो। वो लोग अभी भी शायद अब से 20 से
25 साल पुरानी ज़िंदगी को जी रहे थे। हर्शीज़ ने जहान और उसके पूरे ग्रुप को लगभग पूरी तरह से शॉक्ड कर दिया था। लाइट, इंटरनेट, ये चीज़ तो वहाँ पर फार मोस्ट चीज़ थी। वो लोग तो अभी भी एक ऐसी लाइफ को जी रहे थे जो टफ होने वाली थी, बहुत ज़्यादा टफ। वो लोग नेचर के तो करीब थे, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न स्टडीज़ से बहुत दूर थे। और जहान और उसके पूरे ग्रुप को यहीं सर्वाइवल के लिए पूरे 3 महीने रुकना था। हर चीज़ ने हाउशवान के तो लगभग होश फाख्ता कर दिए थे। न्यू सैंग और वैनिंग की हालत भी ठीक नहीं थी और जी भी कम डरी हुई नहीं थी। और सच कहो तो जहान भी थोड़ा सा तो डर ही गया था, क्योंकि पहली झलक जो देखी थी उसमें जहान को भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया था, कैसे रुकेगा वो वहाँ 3 महीने। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये फ्लफी, क्यूट, रोमांटिक, सा ब्यूटीफुल पार्ट जिसमें ईबो ने फाइनली जहान को गुड बाय कह दिया। और उससे भी बड़ी बात, कैसा लगा आपको ईबो का ये अतरंगी सा सरप्राइज जो जहान के लिए था? आपको नहीं लगता है थोड़ी सी अनफेयर डील है हमारे जहान के साथ? ईबो ने अपनी चेन तो जहान को दे दी जिस पर लिखा हुआ है कि वो उसे ओन करता है, और ख़ुद भी गले में वही पहन लिया कि जहान मैं तुम्हें ओन करता हूँ। पर जहान का क्या? पूरे जहान के पास वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये हुई ना अनफेयर डील। अगर आपको भी ऐसा लगता हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। एंड बहुत सारे लोगों ने कल अपने सजेशन शेयर किए थे कि ईबो कहाँ गया था इन 6 घंटों में, तो जवाब मिल चुका है। बट या जैसा आप लोगों ने विश किया था कि ईबो जहान के साथ जाने के लिए 6 घंटों के लिए गायब हो गया था, तो आई मस्ट से मैं भी यही चाहती थी कि ईबो जहान के साथ ही पैक होकर चला जाए। बट सॉरी टू से, एक नॉवल है तो मैं थोड़ा सा रियल लाइफ के करीब रखना चाहती थी, और रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। कोई भी किसी के साथ नहीं जा सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। इनके आप ज़्यादा ही फिल्मी नहीं है। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं, स्टोरी लाइन कैसी लग रही है, आप बोर तो नहीं हो रहे, और हमारा पेस ठीक है या नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर एंड बाय बाय।